हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे देश के बारे में जो कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया जो साउथ ईस्ट एशिया में बसा हुआ देश है। ये देश ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के बीच हजारों द्वीपों में फैला हुआ है। इंडोनेशिया की पॉपुलेशन लगभग 26 करोड़ है। आबादी के मामले में ये देश दुनिया में चौथा और मुस्लिम देशों में सबसे बड़ा देश माना जाता है। दोस्तों, आप इंडोनेशिया को द्वीपों का राजा भी कह सकते हो, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा द्वीप इंडोनेशिया में ही है। इंडोनेशिया लगभग 17,500 द्वीपों को मिलाकर बना हुआ है। इस देश का टोटल लैंड एरिया 19,04,559 स्क्वायर किलोमीटर है। ये देश 3 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। पड़ोसी देश जैसे पपुआ न्यू गिनिया, मलेशिया और ईस्ट तिमोर है। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम जकार्ता है। जकार्ता इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। वहीं जापान का टोक्यो पहले नंबर पर आता है। इंडोनेशिया का लिटरेसी रेट 96% है। इस देश की करेंसी का नाम इंडोनेशियन रुपया है, जो भारत के 1 रुपया बराबर 185 रुपया होता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा एल्गीपेल्गो इंडोनेशिया में है। एल्गीपेल्गो का मतलब द्वीपों की चेन को कहा जाता है, जो लाइन में होता है और ये लाइन को मिलाकर बड़ा एरिया को बनाता है। इंडोनेशिया के 87.18 लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले रहते हैं। 9.91% क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाले रहते हैं। 1.69% हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। 0.72% बुद्धिस्ट धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों, इसी बीच में आपको कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, जिससे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, जिससे आपको इंडोनेशिया की हर छोटी बड़ी फैक्ट्स का पता चल सके और आप एक नॉलेजेबल इंसान बन सके। इंडोनेशिया बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेटों से घिरा हुआ है, जिस वजह से इंडोनेशिया की ज़मीन में बहुत हलचल दिखाई देती रहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया में 400 से ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी है, जिस वजह से यहाँ पर रोज़ 2 से 3 बार भूकंप के झटके लगते रहते हैं। इस देश का सबसे बड़ा ज्वालामुखी केलुद और मेरापी है। ये दोनों ज्वालामुखी जावा आइलैंड पर स्थित है। इंडोनेशिया में हर साल एक ज्वालामुखी विस्फोट तो होता ही है। अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट इंडोनेशिया के काराकातोआ में 1883 में हुआ था। इसमें लगभग 36,500 लोगों की मौत हुई थी और इससे पैदा हुए सुनामी ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित किया था। इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध टेम्पल आया हुआ है। इसका नाम बोरोबुदुर है, जो जावा आइलैंड पर स्थित है। इस टेम्पल में बुद्धा की 504 मूर्तियां हैं। ये टेम्पल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है और उससे पहले ये 7 अजूबों में से भी एक रह चुका है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फूल इंडोनेशिया में पाया जाता है। इस फूल को इंडोनेशिया में एमोफोर्फिलस टाइटेनम कहा जाता है। इसका दूसरा नाम रफलेसिया भी है, जो दिखने में तो अच्छा पर बहुत बदबूदार होता है, जिसकी बदबू 1 किलोमीटर दूर तक महसूस की जा सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फूल का वजन 5 से 7 किलोग्राम तक होता है। इस देश का नेशनल एनिमल कोमोडो ड्रैगन है, जो दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली भी मानी जाती है। इस देश का नेशनल बर्ड जावान हॉक ईगल है। इस देश का नेशनल फ्लावर जास्मीन है। इस देश का नेशनल ट्री पोहन बेरिंगन है। इस देश का नेशनल फ्रूट ड्यूरिन है। इस देश का नेशनल स्पोर्ट्स बैडमिंटन है। बैडमिंटन में इंडोनेशिया ने काफ़ी सारे गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीते हुए हैं। इस देश का नेशनल हेरिटेज नैसी जोरेंज है। इंडोनेशिया का 50% से ज़्यादा का हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। इस देश का जावा द्वीप सिर्फ इंडोनेशिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एकमात्र द्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। इंडोनेशिया में 300 से भी अधिक जाति के लोग रहते हैं। इंडोनेशिया की होटल्स में महिलाओं के लिए अलग फ्लोर होता है और उस फ्लोर में वेटर तक महिला होती है। इंडोनेशिया में एक ऐसा लेक है जो टाइम के साथ कलर बदलता रहता है। टूरिस्टों के लिए ये जगह रोमांचित जगह मानी जाती है। सिंगापुर का राष्ट्रीय गीत एक इंडोनेशियन आदमी जुबैर सईद के द्वारा ही लिखा गया था। दुनिया का लगभग 50% पाम ऑयल का प्रोडक्शन इंडोनेशिया में ही होता है। इंडोनेशिया की कई करेंसी नोट पर भगवान गणेश का फोटो लगा हुआ है। इंडोनेशिया में आज भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा 100 रुपये से भी कम में गुजारा करता है। ये देश पैसे के मामले में गरीब है, लेकिन खूबसूरत नज़ारों से भरा अमीर देश है। यहाँ आपको खूबसूरत पहाड़, झील, जंगल देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बारे में तो सुना ही होगा।
बराक ओबामा ने अपने बचपन का अधिकतर समय इंडोनेशिया में ही बिताया था। इंडोनेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बहास है। इसके अलावा इंडोनेशिया में 700 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। ग्रीन हाउस गैस छोड़ने के मामले में इंडोनेशिया दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। जंगल की कटाई में ब्राज़ील के बाद इंडोनेशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। जावो रिनो, ये जानवर आपको इंडोनेशिया के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देगा। इंग्लिश वर्ड केचप इंडोनेशिया के की कैप शब्द से लिया गया है, जिसे यहाँ एक मीठे सॉस के लिए कहा जाता है। इंडोनेशिया के लोग कभी भी खुले में सेक्स पर चर्चा नहीं करते हैं। यहाँ के लोग बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को भारतीयों की तरह गुप्तांग कहते हैं। इंडोनेशिया में सन 2004 से पब्लिक में किस करना पूरी तरह से बैन है। अगर किसी कपल ने पब्लिक में किस किया तो उन्हें सजा भी हो सकती है। दोस्तों, अजीब बात यह है कि भले पब्लिक प्लेस में किस करना मना है, लेकिन किस करना इनकी संस्कृति में है। जब भी लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को किस करके अभिवादन करते हैं। दुनिया का सबसे प्राचीन गेम्स में से भी एक माना जाता है। इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहीं अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री भारत है। इंडोनेशिया को आज़ादी 17 अगस्त 1945 में जापान से मिली थी। इंडोनेशिया एक डेवलपिंग कंट्री है और ये बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इंडोनेशिया की गिनती एशिया की मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में भी होती है, जहां इंडोनेशिया चौथे नंबर पर गिना जाता है। इस देश की जीडीपी $1 ट्रिलियन है। यहाँ के लोगों की एवरेज मंथली इनकम $320 तक होती है। इंडोनेशिया का समुद्री तट 54,000 किलोमीटर तक बड़ा है। कनाडा के बाद इंडोनेशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश है। जकार्ता का गेलोरा बूम कार्लो स्टेडियम दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में से एक माना जाता है। ये स्टेडियम 1962 में बनकर तैयार हुआ था। इसकी ऑडियंस कैपेसिटी 1,20,800 तक है। इस समय ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। इंडोनेशिया और भारत की संस्कृति में बहुत समानता पाई जाती है। इंडोनेशिया में आपको भारत की संस्कृति के कई अवशेष मिल जाएंगे। इंडोनेशिया और मोनार्को का फ्लैग एक जैसा ही है, और अगर इसे उल्टा कर दे तो ये पोलैंड का फ्लैग बन जाता है। इंडोनेशिया के करंट प्रेसिडेंट का नाम जोको विडोडो है। ये सन 2014 से इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की गद्दी संभाले हुए हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया टूरिज्म के मामले में भी टूरिस्ट के लिए फेवरेट देश माना जाता है। यहाँ घूमने के लिए कई जगह है और बाली टूरिस्ट के लिए मोस्ट फेवरेट जगह है। हर साल 9 मिलियन से भी अधिक लोग इंडोनेशिया में घूमने आते हैं। जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो सोइकार्नो हत्ता के नाम से भी जाना जाता है, ये एयरपोर्ट इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और मेन एयरपोर्ट माना जाता है। एनिमल्स लवर के लिए इंडोनेशिया स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आपको कई तरह के पशु पक्षी देखने को मिल जाएंगे। कई दूसरे दुर्लभ प्रजाति जैसे पेक्ट्रल टर्सियल, सिल्वेरी गिब्बॉन, ऑर्गेनुटन्स, हॉर्नबिल और स्टारलिंग जैसे पशु पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडोनेशिया के लोगों की एवरेज लाइफ 71 साल होती है। इंडोनेशिया में आप खुले में शराब नहीं पी सकते हैं। इस देश में शराब पीने पर बहुत नियम कानून होते हैं। फिर भी यहाँ के टूरिस्ट प्लेस पर जैसे होटल्स और रेस्टोरेंट पर शराब आसानी से बेची और पी जाती है। इंडोनेशिया नेचुरल रिसोर्सेज से संपन्न देश है। यहाँ पर गोल्ड, कॉपर, निकल, कोल, बॉक्साइल, ऑयल एंड गैस पाए जाते हैं। इंडोनेशिया दुनिया में बड़ी मात्रा में रबर, कॉफ़ी, कोकोआ और पाम ऑयल को सप्लाई करता है। इसके अलावा इंडोनेशिया चीनी, चाय, नारियल और मसालों का भी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करता है। सो दोस्तों, इंडोनेशिया के अमेजिंग फैक्ट्स के ऊपर ये थी हमारी नॉलेज से भरी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और भी ऐसी वीडियो बनाने का। इसे आप अपने दोस्तों, परिवारों को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों, आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।